मैं डीके सिन्हा। वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो 2.0। लास्ट वीडियो अभी हम ट्यूसडे को लेके आए थे जिसमें हमने बात की थी 2026 के मैक्रो ट्रैप की कि कैसे बड़े साइकिल्स मार्केट में इन्वेस्टर्स को ट्रैप करता है। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो ट्रैप्स की, यानी वो ट्रैप्स जो आपको रोजाना चार्ट्स पर मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपने प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की, रिसर्च किया, तो मार्केट में आपको एक एज जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे टाइम पर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबसे ज्यादा होता है। अगर एक बड़ी कैंडल दिख जाए तो लगता है ब्रेकआउट हो गया और आप बाई कर लेते हो, और अगले ही पल मार्केट रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। इसे हम कहते हैं फेक आउट या बुल ट्रैप। आज मैं आपको अपना पर्सनल 4 स्टेप चेकलिस्ट दूंगा और एक स्पेशल 0.33% बफर रूल भी सिखाऊंगा, जिससे आप इन ट्रैप से हमेशा बचने में सफल हो पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। माइंडसेट एंड रूल 1, डिसाइसिव ब्रेकआउट। माइंडसेट सबसे पहले। दोस्तों, रूल्स पर जाने से पहले मेरा एक कोर कंसेप्ट याद रखिएगा। ट्रेडिंग इटसेल्फ इज वेरी रिस्की प्रोफेशन, इसीलिए मेरा मंत्रा है ट्रेड लेस बट ट्रेड क्वालिटी। हमें हर ब्रेकआउट पर जंप नहीं करना है, हमें सिर्फ एंट्री तब लेनी है जब प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो। इसलिए मेरे रूल्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर है। रूल नंबर 1, डिसाइसिव ब्रेकआउट, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। सबसे पहले रूल है डिसाइसिव ब्रेकआउट। मार्केट में 90% लोग गलती क्या करते हैं, कैंडल रेजिस्टेंस को कट करती है और वो बाई कर लेते हैं। मेरा रूल अलग है। मुझे क्लीन ब्रेकआउट चाहिए, मुझे डिसाइसिव ब्रेकआउट चाहिए। इसका मतलब ब्रेकआउट कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए, यानी कैंडल की पूरी बॉडी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। हाँ, अगर कैंडल की लोअर विक या लोअर शैडो या कैंडल की पूंछ कह लीजिए रेजिस्टेंस को टच करे या नीचे हो तो चलेगा, लेकिन बॉडी रेजिस्टेंस को कट नहीं करनी चाहिए। रूल्स 2 एंड 3, वॉल्यूम एंड कॉन्टेक्स्ट। रूल 2 की पहले बात करते हैं, वॉल्यूम का कंफर्मेशन। दूसरा रूल जो है, चेक दी फ्यूल फर्स्ट। मार्केट का फ्यूल क्या है? वॉल्यूम। गड्डी बिना पेट्रोल के पहाड़ नहीं चढ़ सकती, वैसे ही प्राइस बिना वॉल्यूम के रेजिस्टेंस तोड़ नहीं सकता। ब्रेकआउट कैंडल पर अगर वॉल्यूम सर्ज एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो वो एक फेक आउट होने के 80% चांस है। ऑपरेटर प्राइस को ऊपर ले जा रहा है ताकि रिटेलर्स फंस जाए। रूल नंबर 3, कंसोलिडेशन, यानी हेल्दी वर्सेस पैराबोलिक ब्रेकआउट। तीसरा रूल है रेस्ट दी बेस्ट। अगर कोई स्टॉक लगातार 5-6 दिनों से भाग रहा है और बिना रुके हुए ब्रेकआउट दे देता है, यानी मूव क्या है? पैराबोलिक है, तो वहां एंट्री मत लीजिए। वो थक चुका है, गिर जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट से पहले प्राइस कंसोलिडेट करे, यानी थोड़ा सा आराम कर ले और तब ब्रेकआउट हो, तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है। प्रैक्टिकल चार्ट वॉक थ्रू। इन तीनों रूल्स को कॉन्सेप्ट में समझना आसान है, लेकिन चार्ट पर पहचानना अलग बात है। चलिए मैं आपको सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूं और रियल एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं कि डिसाइसिव ब्रेकआउट और हेल्दी कंसोलिडेशन कैसा दिखता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पे प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहां पे रेजिस्टेंस था, प्राइस यहां से रिजेक्ट हुई,
फिर यहाँ पर जाके एक ब्रेकआउट हुआ। क्या ये डिसाइसिव ब्रेकआउट था? बिल्कुल भी नहीं। इस कैंडल को देखेंगे तो इसकी बॉडी जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में नहीं थी, यानी केवल क्लोजिंग ऊपर में थी। और देखिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया और काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें दर्ज की गई। फिर इसने इस जगह पे गया और अटेम्प्ट लिया, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। फिर प्राइस ने काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद में फाइनली यहाँ पर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ और प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में डिसाइसिवली, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ऊपर में क्लोज हुई। और यहाँ पर आप देखिए फिर एक अच्छी रैली देखी गई। अब यहाँ पे चार्ट को देखिए, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ डबल बॉटम बना। डबल बॉटम का अपेक्स यहाँ था, इसका यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन क्या ये हेल्दी ब्रेकआउट था? ये पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ऊपर तो थोड़ा गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और गिर गई। तो जब भी प्राइस बिना कंसोलिडेशन, बिना रेस्ट लिए हुए ब्रेकआउट देती है पैराबोलिक राइज के बाद में, तो नॉर्मली इस तरह के ब्रेकआउट हेल्दी नहीं होते हैं। दी सीक्रेट सॉस 0.33% बफर रूल चार्ट पर आपने देख लिया। अब आता है वो सीक्रेट रूल जो मैं पर्सनली यूज करता हूं कंपैरेटिवली सेफ एंट्री करने के लिए। इसे कहते हैं दी 1.0033 बफर रूल या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए, हमें फोमो में मार्केट प्राइस पर ऑर्डर पंच नहीं करना चाहिए। हमें मार्केट को प्रूव करने देना चाहिए कि ब्रेकआउट रियल है। फॉर्मूला नोट कीजिए, बाय एंट्री प्राइस इज इक्वल टू हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल मल्टीप्लाइड बाय 1.0033। मान लीजिए ब्रेकआउट कैंडल का हाई है ₹1000। कैलकुलेटर पे टाइप करें 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.0033, रिजल्ट आया 1003.3। इसका मतलब हम अपने सिस्टम में जीटीटी ऑर्डर, गुड टिल ट्रिगर्ड या स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे ₹1003.3 पर। इससे होगा ये कि अगर प्राइस 1001 या 1002 तक जाकर वापस नीचे आ गई, यानी अगर वो ट्रैप था, तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा और हमारा पैसा बच जाएगा। हम एंट्री तभी लेंगे जब प्राइस उस 0.33% के बफर को तोड़कर ऊपर निकले। ये 0.33% का रूल एक छोटा सा सिस्टम है और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट में इमोशंस नहीं, सिस्टम पैसे बनाता है। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे मेरा अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में, मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें। अगर आपको ऐसे ही कंप्लीट सिस्टम सीखना है जैसे अर्जुन ट्रेडिंग सिस्टम या सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम, तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंक्लूजन एंड होमवर्क। दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल तो है पर रिस्की भी है। आज का होमवर्क क्या है? अपने चार्ट्स पर जाएं और पिछले एक सप्ताह में 3 फेकआउट्स ढूंढिए। चेक कीजिए कि अगर आपने 1.0033 का रूल लगाया होता तो क्या आप बच पाते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले थर्सडे जीरो टू हीरो के नए एपिसोड में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.